गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 में हिंदी में पाठ 13 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है एक दिन का। यह एक कविता है। तो इस कविता की लाइनों का आज मैं आपको अर्थ करा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। कुछ लाइनें हैं जो पहली वाली 4-5 लाइनें, इनमें मैं घमंडों से भरा डैश डैश मैं तेरी पड़ा। ठीक है, मैंने ये पूरी लाइन नहीं लिखी है, आपने कविता लिखी होगी तो उसमें है सारी ये लाइन। ठीक है, तो इसका संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के एक दिन का नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आँख में तिनके के पड़ने का वर्णन किया है। कवि ने इन लाइनों में अपनी आँख में तिनके के पड़ने का वर्णन किया है। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि एक दिन जब वह घमंड से भरा हुआ अपने मकान की मुंडेर पर खड़ा था, उसी समय हवा के साथ अचानक सूखी घास का तिनका आया और उसकी आँख में पड़ गया। कवि कहता है कि जब घमंड से भरा वह अपनी मकान की मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो हवा के द्वारा एक सूखी घास का तिनका आया और उसकी आँख में गिर गया। अगली लाइन है, मैं झिझक उठा डैश डैश दबे पाँव भगी। ठीक है, ये लाइन है। तो इनका जो संदर्भ है पूर्वत है, यानी पहले जो लाइनों में था वही है। ठीक है, प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आँख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आँख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है। जब तिनका आँख में गिर गया तो उसे कैसा महसूस हुआ, उसका वर्णन किया है इन पंक्तियों में कवि ने। कवि कहता है कि उड़ते तिनके के आँख में पड़ते ही वह व्याकुल हो गया, वह झिझक उठा, उसकी आँख में दर्द होने लगा और आँख लाल हो गई। कुछ लोग कपड़े को लपेटकर आँख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। पीड़ा के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। ऐसी दशा में उसकी सारी अकड़ या घमंड गायब हो चुका था। यानी कवि कहता है कि जब उसकी आँख में तिनका आकर गिर पड़ा तो वह बहुत ही व्याकुल हो गया था, उसको बहुत ही दर्द होने लगा और कुछ लोग कपड़े की मुंडेर बनाकर कपड़े को लपेटकर उसकी आँखों से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे और प्रयास करने लगे तो उसकी आँख में बहुत ही पीड़ा हो गई थी। तो जब इस दशा में उसका जो घमंड था, जो वो घमंड में खड़ा था, सारा घमंड उसका गायब हो गया। अगली लाइन है, जब किसी डब से डैश डैश बहुस तेरे लिए। ठीक है, तो इसका संदर्भ भी पूर्वत है, जो पहले मैंने आपको लिखवाया था वही लिखेंगे इसका संदर्भ। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने तिनके को शक्तिहीन ने समझने का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि ने तिनके को शक्तिहीन यानी मामूली तिनका नहीं समझने का वर्णन किया। अर्थ, कवि कहता है कि अनेक प्रयास करने पर किसी तरह से जब तिनका निकल गया तब मेरी बुद्धि ने मुझसे व्यंग यानी मजाक पूर्वक बातें करते हुए कहा कि तू किस लिए इतना अकड़ रहा था, तू किस लिए इतना घमंड कर रहा था, अकड़ रहा था, तू किस बल पर ऐंठ दिखा रहा था। तेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, तेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। यानी कि कवि कहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है हमारे अहंकार को दूर करने के लिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा इसका अर्थ। तो ये अर्थ आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है और लर्न भी करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।